हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एपी का पार्ट 3 बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसके पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है, उसी फॉर्मूला को यूज करके आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोल्व हो जाएगा। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है एपी का, ये है 7, 13, 19 कोमा डॉट डॉट करके दिया है 253 में कितने पद है ये पूछ रहा है। मतलब n बराबर हमको कह रहा है निकालने के लिए। ये यहाँ पर जो एपी को सेट किया है तो ये अंत कर दिया है 253, मतलब 253 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहां अंत हो जाएगा वो an हो जाता है मेरा। होता है सार्वंतर, हम इसके पिछले वीडियो में निकालने के लिए जान चुके हैं। तो अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब n ये सब फाइंड करने में, जो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसीलिए आप सरल से कर सकते हैं। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एपी में क्या दिया है, यहाँ पे 7, 13 कोमा दिया है, 19 कोमा डॉट डॉट करके क्या दिया है 253, मतलब यहाँ अंत कर दिया है। कोमा डालने के बाद डॉट डॉट डालने के बाद फिर कोमा, उसके बाद जब अंत कर देगा संख्या कोई दे देगा तो समझ जाना है जो लास्ट में ये रहेगा ये मेरा क्या है an है। an है, हमको क्या निकालना है अब पता चल जाएगा। ये an हो गया, जब खत्म हो गया जहाँ पे वो an हो गया, ये प्रथम पद है, इसके बीच में d निकल जाएगा। 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, तो मतलब a निकल गया, d निकल गया, an दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे n निकाल देंगे। तो चलिए तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो डाटा दिया हुआ है इसमें से a d ये सब फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे a बराबर 7 है, d बराबर क्या हो जाएगा, इसके अगला टर्म में से पिछला टर्म को हम क्या करेंगे घटा देंगे। 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब उसके बाद an जो अंत में जहाँ पे इंड हो गया नंबर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ये an हो जाएगा 253। उसके बाद यहाँ पे an वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये पहले से आप जान चुके हैं an वाला फॉर्मूला क्या होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। और यहाँ से वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे 253 बराबर a का वैल्यू यहाँ पे 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है। यहाँ से देख करके लिख देना है। उसके बाद ये 7 उस साइड प्लस के रूप में है तो ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 253 माइनस 7 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब 253 में 7 को हम घटा देंगे तो 13 में से 7 घट गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 4 हो गया, पैसा दिया था इसको तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 6 हो गया। चलिए इसको यहाँ पे हम सोल्यूशन कर देते हैं। तो ये इसके गुना में है, हॉल के गुना में है, ब्रैकेट के बाहर है, इधर गुना में 6 है तो ये क्या हो जाएगा इस तरह आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 246/6 बराबर n माइनस 1 लिख देंगे। उसके बाद इसको काटिए, 6 का 6, 6 को 24, 6 का 6 हो जाएगा 41 बराबर हो गया n माइनस 1 हो गया। उसके बाद 41 ये इस साइड माइनस 1 है तो इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा n हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 41 42 बराबर n हो गया, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 42 हो गया। मतलब इसमें कितने पद है एपी में सेट किया हुआ है तो इसमें टोटल 42 पद है। यहाँ पे लिख देंगे एपी 7, 13, 19, डॉट डॉट 253 में 42 पद है। इस तरीके से हम लिख देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है जो आप इजी से बना सकते हैं कोई बिना प्रॉब्लम के। तो बहुत ही सिंपल है। आप इस चैनल पे
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और ऑल किप्सोल कोर्स के वीडियो को जरूर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे डाला जा रहा है, टाइप बाय टाइप, किस टाइप चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। आप उन्हें जरूर देखिए अगर आपको 100% नंबर लाना है तो दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो यहाँ भी n निकालना है, n बराबर हमको फाइंड करना, मतलब कितनी संख्या, तो कितना संख्या होगा जो 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। तो गिनती करके हम तो बताएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसमें फॉर्मूला को यूज करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा जो इजी से क्वेश्चन बन जाएगा और उसको हम बना करके हल करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है और अंत कहाँ पे होता है, ये पता चल जाएगा। तो उसमें ये भी हमको पता चल जाएगा कि 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा। जो संख्या 3 से विभाज्य होगा 2 अंकों की, तो वो क्या हो जाएगा, एपी में आ जाएगा। और जो 3 से विभाज्य हो रहा है तो हम जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सार्व अंतर तो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 से विभाज्य हो रहा है तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। तो हमको पता लगाना है an, मतलब 2 अंकों की संख्या में अंत होगा कहीं न कहीं पे और शुरुआत भी होगा उसका 2 अंकों की संख्या का। तो जो अंत हो जाएगा, जो 3 से विभाज्य होगा अंतिम संख्या, वो an हो जाएगा। मतलब पहला नंबर क्वेश्चन जैसा बना है सेम उसी तरीके से बनाना है, लेकिन इसमें एपी में लाना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्यूशन जब हम करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को, तो सबसे पहले लिख देते हैं 2 अंकों वाली संख्या। सबसे पहले ये लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, 10 से शुरू होगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, इस तरीके से डॉट डॉट करके अंत कहाँ पे हो जाएगा, 2 अंक 99 पे जाकर के क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ये 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होगा और 99 पे जाकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ट्रेलर चल रहा है। चलिए सिर्फ अभी हम क्या ये नहीं पता लगा पाए अभी तक हम से 2 अंकों की कौन कौन संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो अब देखिए यहाँ पे पकड़ा जाएगा। अब ये चेक कीजिए, अब उसको हम क्या लिखेंगे, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। तो वो जो हम ये जो अब संख्या हम निकालेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या लिखेंगे। तो अब इसी में से हमको क्या करना है, लिखना है जो 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। देखिए 10 3 से विभाज्य नहीं होगा तो ये नहीं आया, 11 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। तो हम एपी में लिखना चाह रहे हैं, जो एपी में आ जाएगा। देखिए 12 क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 12 लिख दीजिए। उसके बाद क्या होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा। अब क्या होगा अगला नंबर, तो ये 3 से कर रहा है ना, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब उतना नहीं लिखेंगे, थोड़ा लिख दिए, ये एपी में हो गया। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस एक समान हो जाएगा, 3 ही आएगा। कोई अगला टर्म में से किसी के बीच में अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब अंत वाला ये जो 99 है ये 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब अंत। देखिए अब ये पहला नंबर क्वेश्चन और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन मिलाइए, सेम मिल रहा है। तो जो फार्मूला इसमें लगा यही वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये अंत हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये an हो गया, ये प्रथम पद यह है। तो a बराबर 12 हो गया और d बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। an बराबर कितना दिया है, अब 99, यहाँ पे अंत हो गया, ये 3 से विभाज्य हो रहा है इसलिए an है। तो n बराबर हमको क्या करना है, निकालना है।
तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, ये 99 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, बगल में सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा, ये 99 है, 12 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 99 क्या हो गया, माइनस 12 हो गया। उसके बाद बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। अब 99 में से 12 घटाइए तो 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। अब बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यह होल के गुना में है, क्या हो जाएगा, भागा में कर देंगे, नहीं तो यहाँ इससे और इससे दोनों से गुना करके फिर बाद में जब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो इस तरीके से हम एक साइड करके माइनस में रहेगा तो प्लस में हम कर देंगे, जाके मिला करके तभी हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे 87 में 3 से भागा दीजिए और n माइनस 1 लिखिए। उसके बाद 87 में 3 से भागा देंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 29 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 हो गया। अब उसके बाद 29, ये माइनस में 1 है, इस साइड हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n हो जाएगा, तो क्या हो गया, 30 बराबर हो गया n। तो इसीलिए n बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। तीसवा पद क्या हो जाएगा मेरा, इसमें पद जो आया 30 आया। कितने पद है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है, यहाँ लिख देंगे 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। लिख देंगे 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से क्या है, विभाज्य है। 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। 30 ऐसा संख्या इसमें है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा 2 अंकों की संख्या में। और ये देखिए, ऐसा ये नहीं कि यही टाइप का, इसी में अब दे देगा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ अंत होता है, और 7 से उसमें कौन कौन डिवीजन होगा। तो बस एक शुरुआत वाला पकड़ लेना है जो 7 से डिवीजन होगा। तो एपी में वो प्रथम पद हो जाएगा, उसमें 7 जोड़ देंगे तो 3 और लास्ट वाला में हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे कि अंत वाला कौन सा, ये 7 से कट जाएगा तो वो an हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से हम फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 कोमा करके है, 67 कोमा डॉट डॉट और 3 कोमा 10 कोमा 17 कोमा डॉट डॉट के nवें पद समान होगा। तो मतलब यहाँ पे n के मान निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि nवां पद जो होगा ना वो समान होगा दोनों का। मतलब इसका nवां पद और इसका दोनों का जब हम nवां पद निकालेंगे तो दोनों का nवां पद क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो तब n का मान क्या होगा। तो अब 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से दिया गया था, लेकिन सब में na का मान बोल रहा था निकालने के लिए। तो इसीलिए इस चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो इसीलिए आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर क्या हुआ मिलते रहेगा, और ये भी पता चलेगा किस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप तैयारी कर ले और जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। एपी 2 एपी दिया गया है, तो पहला एपी ये है, इसमें प्रथम एपी क्या लिख देते हैं, प्रथम एपी। 2 एपी है तो प्रथम द्वितीय लिख देते हैं। आज का nवां पद बराबर है कह रहा है इसका। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए एपी में है 63 कोमा 65 कोमा 67 और डॉट डॉट। इसमें ए बराबर 63 है और डी बराबर क्या हो जाएगा 65, मतलब अगला टर्म में से पिछला टर्म को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसके आगे वाला में से पीछे वाला घटा देंगे तो 2 हो जाएगा
65 में से 63 घटा देंगे 2 हो जाएगा। न इसमें n दिया है न an दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, और बाद में कह रहा है कि nवें पद समान हो जाएंगे। इसका जो nवां पद हम निकालेंगे, मतलब nवां पद हम निकाल लेते हैं प्रथम वाला का, तो nवां पद जो होगा एक समान है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है दोनों का एक समान है। तो हम क्या करेंगे, an बराबर a का मान कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद an बराबर क्या हो जाएगा 63 प्लस हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए दोनों से, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा 63 में से 2 घट गया कितना 61 प्लस 2n हो गया। ये हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। चलिए एपी का प्रथम हम लिख लिए थे, प्रथम एपी, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा या द्वितीय, द्वितीय या पुनः लिख देंगे एपी यहाँ पे। तो एनवा पद यहाँ पे निकाल लिया, उसका भी एनवा पद हम क्या करते हैं निकालते हैं। एपी में दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट करके इस तरीके से दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर 3 है और डी बराबर क्या है 10 माइनस 3 बराबर 7 है। तो इसका भी हम क्या करते हैं एनवा पद निकाल लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 है, यहाँ 7 निकाले हैं तो 7 हो गया। उसके बाद ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस, इसको इससे गुना कीजिए क्या हो जाएगा, एन में 7 से गुना करेंगे तो 7n, माइनस 1 में 7 से गुना करेंगे तो माइनस 7। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4 प्लस 7n हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट। इसका एनवा पद बराबर है, देखिए LHS इसका an है और इसका भी LHS an है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि nवें पद बराबर है, तो दोनों बराबर हो गया। LHS दोनों का बराबर है, तो RHS का बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे, समीकरण अगर माने हैं तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लिख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो मतलब सेकेंड से ये an गायब हो जाएगा, ये जो है ना 61 प्लस 2n इसके बराबर हो जाएगा, -4 प्लस 7n का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n के। उसके बाद इसको इस साइड कर दीजिए, तो 2n ये हो जाएगा 7n है, तो क्या हो जाएगा -7n हो गया। इस तरीके से ये प्लस में इस साइड आया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 लिख देंगे और 61 को उस साइड ले जाएंगे तो -61 हो जाएगा, क्योंककि इस साइड प्लस में है। देखिए 2n माइनस 7n कितना हो जाएगा -5n हो जाएगा। अब बराबर ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा -65 हो गया। उसके बाद n बराबर क्या लिखेंगे -65 बटे -5 लिखेंगे, कट गया, ये हो गया 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 13 पंचे 65, तो इसीलिए n बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तो n का मान, n के किस मान के लिए, तो n बराबर मेरा 13 आंसर हो गया। यही मेरा फाइनली आंसर आया। इस आप केवल इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल वही क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो आपको दूसरा मतलब बुक ये सब पढ़ने की उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मतलब आपको वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो 100% आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो जितना टाइप बता रहे हैं उतना टाइप पढ़िए, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। उसी टाइप में से जब टाइप पढ़े रहिएगा तो पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। वीडियो को देख करके जरूर आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन है वो आपको बताए हम इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। मेरा यही कोशिश है कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, तो इसीलिए आप इस चैनल को हेल्प कीजिए, ग्रो करने में मदद कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और वीडियो को पूरा देख करके बिना स्किप करके। चलिए तो वीडियो को फिलहाल यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।
कुछ दूसरा टाइप लेकर के, जिसमें वायरल क्वेश्चन ही आपको बताया जाएगा। जो पूछने वाला क्वेश्चन रहेगा वही टाइप आपको बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए और ऑल कैप्सूल कोर्स के वीडियो को भी जरूर देखिए।